दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि जब सब कुछ स्रोत से ही घटना घट रही है, तो जो व्यक्ति का मन है जो इस अनुभव को बना रहा है, या एक्चुअल अनुभव भी हो सकता है या बनाते हुए, मैं दोनों की बात मैं करता हूँ, लेकिन दोनों भी हो रहे तो जो भी घटना घट रही है वो इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द सोर्स से ही नहीं हो रही है। अगर हम हमेशा ही स्रोत से जुड़े ही हैं तो हम घटनाएं तो वहीं से पैदा हो रही है या हम पैदा कर रहे हैं। देखिए, लक्ष्य बना लेना एक ऐसी प्रवृत्ति है कि हमेशा बना लेता है, और हर चीज़ सोर्स से जनरेट होती है, ये बात सच है। लेकिन इसमें बहुत बारीक सा अंतर है, ये समझना पड़ेगा कि सोर्स से जनरेट हुई कोई भी चीज़, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें उसके ही अपने योग संयोग से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनती चली जाती हैं। ओरिजिनली तो सोर्स से जनरेट हुई, लेकिन हर अनुभव ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ओरिजिनल अनुभव की तरह। ओरिजिनल का मतलब यही होता है कि जो ओरिजिन से जुड़ा है। अब ओरिजिनल तो ये है कि शरीर की अपनी एक व्यवस्था है, ओरिजिनल तो ये है कि मन की अपनी व्यवस्था है, लेकिन अनुभवों की रचना तो हम करते चले जा सकते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के अनुभव बदलते चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो घटनाक्रम है वो चारों तरफ से प्रभावित होकर चल रहा है। जो इमोशनल स्ट्रक्चर है, जो उनके थॉट फॉर्म हैं, वो सब बहते चले जा रहे हैं। बाहर की हमारी परिस्थितियां बदल रही हैं, हमारी सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो उन सब से भी कुछ बनता चला जा रहा है। इसीलिए देखिए, हर अलग अलग देश काल में अलग अलग तरह की अनुभवों में जाने वाले लोग होंगे। बाहर की राजनीतिक परिस्थिति बदले, सामाजिक परिस्थिति बदले, आर्थिक परिस्थिति बदले, उस सबसे हमारे अनुभव प्रभावित होते चले जाएंगे। तो उसमें क्या है कि हमारी समझ, तो हमारा जो भी परसेप्शन पैदा हुआ होगा वो हमारे अनुभवों को बदलेगा, उसको शेप देगा। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि हर अनुभव जेन्युइन नहीं है, यानी कि उसकी जेन्युइननेस चाहे वो उसने खुद पैदा किया हो या उसको लगे कि वो पैदा हो गया, क्योंकि जो कई बार लगता है कि पैदा हो गया वो भी तो कोई वास्तविकता नहीं होती। कहीं से कोई ऊर्जा, कहीं से कोई विचार की धारा, कहीं से कोई ऐसी चीज़ घट रही होती है और वो टकराती है और हमारे अंदर एक अनुभव पैदा कर देती है। इन सब चीज़ों पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। व्यक्ति की आदत ज़रूर है, आदत है कि वो अनुभवों के पीछे भागना चाहता है। सोर्स की बात सुनते हुए उसको लगता है, जैसे कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई इंसान मान लीजिए तमाम तरह की बेवकूफ़ियाँ भी करता चला जाए, तो क्या हम ये कहेंगे कि भाई ये बेवकूफ़ियाँ भी तो सोर्स से ही आ रही हैं? अब देखा जाए तो बेसिकली हाँ आ रही हैं, लेकिन उनका जो हमारा कंडीशनड रिफ्लेक्स है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से वो आकार लेंगी अपना, उससे आगे बढ़ेंगी। कोई इंसान उसमें ज़्यादा रस लेने वाला होगा, उनको ज़्यादा बढ़ावा देने वाला होगा। तो वो धारा तो चली है, लेकिन उसमें कितना उनको घटाया बढ़ाया जाएगा ये बात तय होगी बहुत सारी परिवेशगत स्थितियों से। जितना भी स्पिरिचुअल सिनेरियो है या कहें साधना है या समझ की यात्रा है, वो इसी सारे सिस्टम को, इसी सारी चीज़ को समझ लेना है और उसमें ठीक से जीने की कोशिश करना है। पॉइंट ये है कि ठीक है, सोर्स से ही सारी चीज़ें हैं, उनके अपने एक्शन रिएक्शन से तमाम चीज़ें पैदा हो जाएंगी, लेकिन अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है? अल्टीमेट हमारा टारगेट है पीसफुल लिविंग का। लाइफ हार्मोनाइज्ड रहना चाहती है, पीसफुल होना चाहती है, बाकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कल्पना करें, फॉर एग्जांपल देखें, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, हालांकि हर एग्जांपल अपने में कंसेप्चुअल एग्जांपल ही होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी पूरे हमारे इस व्यवस्था में है, हम तमाम तरह के गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर गैजेट से जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक्सपीरियंस ही तो है। लाइट आ रही तो वो भी एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी उसी इलेक्ट्रिसिटी में ही थोड़ा कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो अभी यहाँ धुआं भी निकलेगा, यहाँ आग भी लगेगी और भी तमाम तरह की चीज़ें होंगी, लाइट फ्लक्चुएट होने लग जाएगी। तो अगर यहाँ पर अभी शॉर्ट सर्किट से धुआं निकलने लग जाए तो कहा तो यही जाएगा कि है तो उसी सेम सोर्स से, इलेक्ट्रिसिटी से ही आया है।
या आग लग जाए तो हम कहेंगे कि हाँ आई तो सेम सोर्स है, लेकिन वो हमारे लिए डिज़ायरेबल अभी नहीं है, क्योंकि हम धुएं में रहना नहीं चाहेंगे, हम आग में भी रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम तो एक अच्छे ढंग से यहाँ पे शांतिपूर्वक रहना चाह रहे हैं। लाइट भी हमको चाहिए, लेकिन लाइट हमको फंक्शनल चाहिए, यूटिलिटी वाली चाहिए। इतनी लाइट नहीं चाहिए कि हमारी आंखें अंधी हो जाएं और हम एकदम चकाचौंध हो जाएं, तो हमको वो भी नहीं चाहिए। हमको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमको एयर कंडीशनिंग चाहिए, लेकिन इतनी एयर कंडीशनिंग भी नहीं चाहिए कि हम फ्रीज हो जाएं यहाँ पर। अनुभव तो सारे हैं, अनुभव तो फ्रीज हो जाना भी है, चकाचौंध हो जाना भी है, लेकिन उनकी जो फंक्शनल यूटिलिटी वो ख़त्म हो गई, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। अब कोई कहे कि है तो सोर्स सही, तो क्या करें भाई, उसको एक्सेप्ट कर लें, बेशक एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के साथ वर्कआउट करें उसके ऊपर। आपको धुआं नहीं चाहिए तो वो भी काम हो जाएगा, आप देखें कहाँ शॉर्ट सर्किट है, उसको ठीक कर दें। तो इसी तरह से समाज में जो चेतना की धारा बह रही है, उसमें जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो एक धुएं जैसी स्थिति बन जाती है, आग जैसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी की स्थिति बन जाती है। जब लोगों का जो जीना है वो स्मूथ, पीसफुल, कंफर्टेबल नहीं रह जाता है, तो हमको देखना पड़ता है यहाँ पर किस सर्किट में हम क्या कर सकते हैं। काम तो सोर्स का ही हो रहा है, आग धुआं सारा सब आया सोर्स से ही है, लेकिन हमारे किसी सर्किट को ठीक कर देने से वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट कभी रिलीजियस सिनेरियो से पैदा होते हैं, कभी पॉलिटिकल सिनेरियो से, कभी एजुकेशनल, कभी फैमिली, कभी तमाम तरह की चीज़ों से। उनको ही हमको पकड़ के डायग्नोस करके ठीक करना होता है। यही सारा हम लोगों का काम आध्यात्मिक साधना का होता है। तो सोर्स है, लेकिन सोर्स का अपना जो हमारे लिए यूटिलिटी पार्ट है वो भी हमको देखना होता है। वही एक हेल्दी लिविंग के लिए ज़रूरी है।